पिंकी माय स्वीट हार्ट, शादी के बाद मैं तुझे दुनिया भर की सैर कराऊंगा। तुझे मैं बड़े बड़े जहाजों में बिठाऊंगा, फ्रंट सीट पे मुल्क मुल्क घुमाऊंगा, और जिस मुल्क के भी दही भल्ले मशहूर होंगे वहां जाके मैं तुझे दही भल्ले खिलाऊंगा। सच? पापड़ी डलवा के, हाय मसाले, कितना मजा आएगा ना। पापड़ी पापड़ी है। और जहाँ भी फ्रूट चाट मशहूर होगी ना वहां हम जाएंगे, चाहे जिस मुल्क की भी हो। अच्छा। मैं तुझे खट्टी इमली खिलाऊंगा, मैं तुझे शालामार बाग लेके जाऊंगा, मीनारे पाकिस्तान लेके जाऊंगा, और फिर वापस घर आके सुलाखें तत्ती करके तेरी आंखों में लगाऊंगा। क्यों? ताकि तुम किसी और अजनबी बंदे को ना देख सको। लानत तेरी मोहब्बत पे, दफा हो यहाँ से। ये भला क्यों हंस रहे हैं? क्यों? ये तुम्हें मेरी बीवी समझते हैं। क्या हुआ? ओ कल तो सुनो, हुसन की मूर्ति मैं कह रहा हूँ किधर गई? ए हुसन की। ओ बाबा जी होश करो, क्या हो गया है? ओ मिस्टर, ओ मिस्टर। ओए ओए, मैं मिस्त्री मुस्त्री नहीं हूँ। मैं तो सरसब्ज खेतों, खालिस गजाओं और कच्ची मिट्टी के पक्के इरादों वाला गांव हूँ। बहुत अच्छे, मैंने बहुत फिल्में देखी हैं बाबा जी। फिल्मों के अंदर एक बंदा शहर से जाता है गांव और वहां की लड़की को चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसाता है, और यहाँ सब कुछ तुमने उल्टा कर दिया। यानी गांव से आकर तुम इसके साथ छेड़खानी कर रहे हो। मैं छेड़ नहीं रहा, मैं नहीं छेड़ रहा। मैं तो पूछ रहा था भी मेला मवेशियां किधर हो रहा है? बाबा जी यहाँ मेला मवेशियां नहीं होता, यहाँ मेला मरीजा होता है। अगर कोई इलाज करवाना है तो बताओ, ये अस्पताल है। वैसे कहते हैं, मैं तो नहीं कहता कि मुंह अच्छा ना हो तो गाल अच्छी करनी चाहिए, मगर इधर ना मुंह अच्छा ना गाल अच्छी, बस खुंडी छुरी से वटने वाली नाक है नाक। मैं क्या, तुम्हें शिकायत नहीं आती? आती है जी, पर क्या करे, मजबूरी है। हैं? मजबूरी? मैं पूछता हूँ वो किस बात की? क्या खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, कहीं ये आपका शोहर तो नहीं? चुप हो जाओ वरना इंजेक्शन लगा लगा के ना गूंगा कर दूंगा। नहीं जी, ये मेरे शोहर नहीं है। अगर शोहर नहीं तो 2, 4, 10 दे के दफा करो। अगर नहीं दफा करना तो सुआ जोड़ा पहन कर डोली में बैठकर मेरे साथ गांव चलो। फिर देखो मैं इसकी मुच्छे परवट्टे इसकी मंडवा कर इसको मैं छतरौल करवाता हूँ वहां कैसे। तो बाबा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़े जो तुम मेरे साथ दुश्मनी डाल रहे हो? तुमने इसके सामने मुझे मरीज कहा तो कहा क्यों? क्या मैं तुम्हारी शक्ल रखता हूँ जो तुमने मुझे मरीज कहा और मैं इलाज करवाने वाला हूँ? इलाज करवाना है तो कराओ वरना जाओ यहाँ से। बीमार तो कोई भी हो सकता है गांव साहब, इसका मतलब था अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इलाज करवा लें। देखो हम गांव वालों के पास इन फजूल खर्चों के पैसे नहीं होते, इलाज कराओ। हाँ, अगर दवा दारू रिहाइश खाना मुफ्त है तो हाय ओ मेरे गुर्दे गए, हाय मेरा दिल तक तक कर रहा, मेरी नबज फक फक कर रही है, हाय मेरे गोडे ठक ठक कर रहे हैं। और अगर ये सब चीजें मुफ्त नहीं तो मैं चंगा भला हटा कटा, मैं ये देखो मुझे क्या बीमारी है। तो फिर जाओ। मुझे पक्का यकीन है कि तेरे मुंह से कोई चंगी गल नहीं निकल सकती। हाँ, आप बताएं मैं जाऊं कि ठहरूं? जाएं जी। हाय, शादी पता नहीं आपकी किस खुशकिस्मत के साथ हुई है, लेकिन ये जो आपने मुझे कहा है ना, ये बिल्कुल वफाशवार बीवियों की तरह कहा है। और मैं क्या अल्लाह ना करे,
डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए। कैसे आएंगे? शेव करवा रहे हैं हमाम पे बैठे हुए। आधी शेव उसने की है, यहां तक थक गया है बेचारा। अब वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा, फिर बाकी आधी शेव करेगा, तब आएंगे डॉक्टर साहब। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा करो तुम लोग मेरी बात सुनो, आ जाओ। चलो चला गया है, चलो। बाहर मरीजों के लवाहिकीन इकट्ठे हो गए हैं और वो लोग बहुत गुस्से में हैं। ये अगर डॉक्टर साहब जल्दी ना आए और इलाज फौरन शुरू नहीं हुआ तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। हाँ, अगर वो गुस्से में आ गए तो क्लिनिक में तोड़ फोड़ कर देंगे। लापरवाह, अगर जान बचाना चाहते हो ना तो डॉक्टर बनकर यहाँ बैठ जाओ। और हाँ, डॉक्टर सुहेल की तरह आप ना मरीजों को टरखाते रहो प्लीज। जी नहीं, वो कभी यकीन नहीं करेंगे। अभी अभी तो पिंकी ने इसको डांटा है उनके सामने। इसलिए मैं कहता हूं कि होने वाले शौहर की इज्जत किया करो। मेरे जहन में एक आइडिया है इस आफत से बचने के लिए। यानी उनके सामने जाके तुम्हें गोली मार दो। शादी से पहले बेवा होना चाहती हो? इधर कान करो, मैं तुझे बताऊं असल तरकीब क्या है। चलिए, हाँ? ये बंदूक को ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर बंदूक को अब पता नहीं, देखो। इसका मैगजीन धक 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 करती। अच्छा, ओके ना? दिखाओ। डॉक्टर साहब वो डरते क्यों है? डॉक्टर डाकू नहीं। बैठो ये। बोलो क्या बीमारी? मुझे बोलो क्या बीमारी तुमको? बोल बोलो क्या बीमारी तुमको? मुझे तुम क्या बताएगा? छोड़ो, मैं बताता हूँ। उधर लेटो, स्टेचर वो स्टेचर पर लेटो। उधर लेटो, इधर लेटो, लेटो। ये सीधे क्यों रखा है? ये बूट पॉलिश करवाएगा जी? डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर साहब कह रही हूँ। डॉक्टर साहब, आप मरीज का चेकअप करें। तुमने तो मेरा त्राल निकाल दिया पकड़ के। चेक करते। ये तुम्हारा गुर्दा खराब है कोई? ये गोड्डा है मेरा। अच्छा गुड है, सॉरी। मुंह नहीं देते। दांती साफ करते हैं, सेहत का खराबी होते। ये गाड़ी कितने का लिए? 5000 का। ओह, इतना महंगा गाड़ी खरीदते? मेरे से 500 का ले लो तुम। मेरे पास है ना। तुम लो। मेरे पास है ना। मैं नहीं, ये गंदा गाड़ी है। ये तेरे को 500 का देते, इससे कम नहीं देगा मैं तेरे को। ये लो, ले लो ना यार तुम। बदू खान, वो छोड़ो। चेकअप करो, चीजें मत ले। है चेकअप क्या करते हैं? मैं चेकअप करते हैं। ओके, तेरे को दवाई देता मैं। उई, ये डरते, इसका समाज काम करता है। ओए अच्छा मरीज, अच्छा तेरा शैम्पू ही करते। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे कहते ये आप कैसे मरीज को चेकअप कर रहे हैं? ये इसका इलाज करता है। पेशावर में ऐसा इलाज होता है। दांत निकालो। मैंने लतीफा सुना है। बाहर निकालो। डॉक्टर साहब, दांत उसके अपने हैं। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है यार, ये सारा ठीक। मोबाइल है तेरे पास? कितने का है? 6000 रुपए का। 6000 रुपए का? मेरे से 1000 रुपए का लो। वाह, कैमरे वाला है ये। है ये चीज है। वो दे दो ना यार, तुम छोड़ो, मैं खुद ही खेल लेंगे। ये लो। भाई, तुम्हें क्या बीमारी है? रेडियो वाला सेट फोन लेना है या बिजली वाला इस्त्री लेना? तुमने इधर बड़ा बाजार खोल रखा है। यानी डॉक्टर साहब लेट क्या हुए, तुम क्या समझने लगे कि ये ट्राले के नीचे आ गए? ये सामान बमाए रकम बहके क्लिनिक जब्त किया जाता है। इसे कहते हैं चोरों को पड़ गया मोर। सॉरी सर, लाइए मैं मरीजों को वापस कर रहा हूँ सर। शट अप। वो बदनसीब अगर फिर कभी यहाँ आया तो मैं खुद उसे वापस करूंगा। तुम कहीं लालच में आके अपनी तनख्वाह ना कटवा बैठना। नेक्स्ट। चलो उठो। उठो, चलो उतारो ये।
सॉरी सर, सॉरी सर। मेरा ख्याल है आज की दिहाड़ी पूरी हो गई है, क्लिनिक बंद ना कर दूं। ये क्लिनिक है कि बस स्टॉप नहीं जहाँ तुम पूंडी करने के लिए आए हो। डॉक्टर साहब आगे? हाँ नहीं, मैं उनकी फौतगी की खबर देने आया हूँ। चलो। डॉक्टर साहब का मूड कैसा है? वैसे ही जैसे आदमखोर तनख्वाह खाने से पहले होता है। ये तो वही बात हुई, गिरा बंदूक खान से और गुस्सा लापरवाह पे। जाओ जाके पिंकी को बुला के लाओ। क्यों? ताकि मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करे और मेरा मूड ठीक हो। वो भी तो यही कह रही थी। क्या? हाँ? क्या कह रही थी? वो कह रही थी आज मैंने नया सैंडल खरीदा है और वो मैंने लापरवाह पे ट्राई करना है। क्या? हाँ। छोड़ूंगा नहीं, पीछे पीछे हो जाओ। आज उसे मैं ये भैंसों वाला टीका लगाऊंगा। हाँ मैं मर गया। आया मेरे रब्बा, और सारा गांव के साथ क्या किया तुमने? इसको क्या और डाकड़ा साहब क्या हुआ? इसके साथ जो लवाहिकीन आए हैं उनकी माली हैसियत कैसी है? डॉक्टर साहब ये बिल्कुल अकेले आए थे और जैसे ही रिसेप्शन पे आए हैं धड़म करके गिर गए जी। इसके इलाज मुआवजे के अखराजात कौन अदा करेगा? सर इसकी हालत बहुत खराब है। इस तरह के नादर और मुफलिस मरीज यहाँ आते रहे तो क्लिनिक की हालत बहुत खराब हो जाएगी, और अगर मैं इसकी फीस आपकी तनख्वाहों में से काटूंगा तो फिर आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। सर मुझे इजाजत दें, मैं तो बर्फ लेने जा रहा था, मैं तो ऐसे ही यहाँ खड़ा हो गया। इधर आओ। ये क्लिनिक में अपने पाँव पे चल के आया था? जी सर। आते ही इसने सबसे पहले किसका मुंह देखा था? लापरवाह का? जी सर। और गिर गया? जी। बस बस, वजह और बीमारी दोनों सामने आ गई। ये क्लिनिक में आया है और इसने लापरवाह का मुंह देखा है और इसे गैर इंसानी मखलूक समझ के दहशत के साथ गिर गया है, लिहाजा इसके इलाज मुआवजे के अखराजात लापरवाह को अदा करने में। सर जी आप मुझसे कसम उठवा लें, मैं तो इसको जानता भी नहीं। हवाई फायरिंग में अगर किसी को गोली लगती है तो गोली को मालूम होता है कि ये बंदा कौन है? नहीं सर। तो फिर असले पे पाबंदी के बावजूद तुम ये मिसाइल जैसा मुंह लेके फिर रहे हो, ये तुम्हारी वजह से गिरा है, तो बस इसके इलाज मुआवजे के पैसे तुम ही दोगे। पिंकी जी तुम्हें लापरवाह का मुंह देख के क्या नुकसान पहुंचता है? सर मुझे तो बड़ा ही फायदा है। हाँ, एक तो इसका मुंह देखकर मेरी भूख मर जाती है और खाने के पैसे भी बच जाते हैं, और दूसरा ये कि मुफ्त में डाइटिंग भी हो जाती है। खुदा के लिए गांव साहब होश में आ जाए। ओ शुक्र है गांव को होश, शुक्र है गांव साहब आप होश में आ गए, वरना मेरी इस महीने की तनख्वाह दफन हो जाती। हाँ देखा, मेरी तशखीस कभी गलत नहीं हो सकती। ये इसी को देख के बेहोश हुआ। अच्छा बोला मैं डॉक्टर बन गया था, फिर मेरे को दरवाजे पे बिठा दिया। जब डॉक्टर साहब आ जाते हैं ना तो सब अपने अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। बंदूक खान, मगर मैं फिर भी छुई बच्चे को नहीं छोड़ेगा। खुद ही मेरे को डॉक्टर बना के ऊपर से डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने मेरे को लूट लिया, मैंने से गाड़ी भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिया। अल्लाह करे तेरा खाना खराब हो जाए डॉक्टर, तेरा मुंह और बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं बंदूक खान, अल्लाह तुम्हें और दे देगा। कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर बनेगा, मैं अपना क्लिनिक खोलेगा, चुई बादशाह को उधर झाड़ू वाली बनाएगा, डॉक्टर को लापरवाह बनाएगा, पिंकी खान को भी मैं डांटेगा, बहुत डांटेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो भी मेरे को डांटते। और मुझे? तेरे को भी देख लेगा तेरे को, बल्कि सबको देखेगा। मैं इधर मेरे को बेवकूफ बनाते पागल हो गया है। मैं अभी डॉक्टर साहब को बताती हूँ जाके। बेहोश हुआ। जी। डॉक्टर साहब, बंदूक खान पागल हो गया है। तुम जरा मेकअप और फैशन कम करके आया करो। वो परदेसी है बेचारा, पागल नहीं होगा तो और क्या होगा। जाओ उसे भी वार्ड में लेके जाओ। इनका क्या करना है? जाओ वार्ड में लेके जाओ उसे। अच्छा जी। तुम इधर आओ। हाँ जी।
तुम इधर ही रहो, इलाज शुरू होने लगा, तुम्हें बिल बना के देना है। देखो मेरे साथ जालिम शहर ने क्या शुरू किया। इसे भी वार्ड में ले चलो। वो डॉक्टर तेरे को लैब में लेके भी आटा न मिला वो डॉक्टर वो किसी अच्छे आदमी का नाम लो, क्यों मनुष्य को याद करता है? वो डॉक्टर बंदूक खान, कैसे हो? तुम्हें क्या बंदूक खान जी है या मेरे? एक मोबाइल बेचा था, एक बिजली का इस्त्री बेचा था, वो डॉक्टर सारे खुशी में वो। हाय डॉक्टर हाय माँ हाय डॉक्टर जी हाय। बेबे ने कहा था शहर ना जाना गांव छोड़कर, ये शहर वाले वापस नहीं आने देंगे। बात तो सही है। वाकई जो माँ का कहना नहीं मानता उसका यही हशर होता है। लापरवाही, ये ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। जब गांव की शामत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। डॉक्टर जी मैं दाता सरकार सलाम करने, अच्छा, वहाँ बाहर मेरा बेली बन गया। उसने कहा हलवा खाओ। जब से चीनी महंगी हुई है पहली दफा हलवा सामने आया, इनकार ना कर सका। खा लिया। खाते साथ ही मुझे ऐसे लगा जैसे मैं परिंदा बन गया हूँ और पहाड़ों पर रहा। जब होश आया तो सारा सामान जा चुका था। आजकल हलवा खाने में एहतियात की जरूरत है, बड़े बड़े उलट जाते हैं। डॉक्टर जी मैं वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गया। उन्होंने और हल्का फुल्का कर दिया होगा। किसी को मेरी पग पसंद आ गई, किसी को कुर्ता पसंद आ गया, किसी को सलूका पसंद आ गया, किसी को कुछ पसंद। मैंने इनकार की कोशिश की अच्छा, तो उन्होंने बाहर मैदान पे मुझे लम्हा पा लिया। चलो जो हो गया सो हो गया, अब क्यों रो रहे हैं आप? डॉक्टर जी उन्होंने कल फिर बुला लिया। हाँ जी, लोगों से कह रहे थे कल फिर आना, फिर यही तमाशा होगा। शुक्र करो उन्होंने जिस्म ढांपने के लिए कुछ ना कुछ दे दिया है। फिर क्या हुआ? फिर वही जो इस मनूस ने कहा था, इलाज करवाना पड़ेगा। और क्या डॉक्टर जी? जब आपको पता है कि शहर में ये सब कुछ होता है, फिर आप गांव छोड़ के शहर क्यों आते हैं? क्या करूं, जो पढ़ा लिखा काबिल होता है शहर आ जाता है, मैं वैसे का वैसे रह जाता हूँ। हाँ, वैसे ये ठीक कह रहा है। हर मेहनती क्वालिफाइड वैसे ही पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है। तुम जैसे जाहिल बाकी बचते हैं। हाँ जी, बस मेरे जैसे रह जाते हैं जी। ये सुहेल क्लिनिक पेरिस में है। क्यों ना आऊं डॉक्टर जी? ना कोई फैक्ट्री, ना 20-20 घंटे बिजली, ना आला तालीम के लिए कोई स्कूल, ना मरीजों के लिए कोई अस्पताल, ना बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार। हाँ नहीं, ये वैसे वाकई ये मसला बड़ा सीरियस है और आज का नहीं सदियों का है। ये मैं कुछ नुस्खा लिख देता हूँ तुम्हें। वैसे ये तुम्हारे लिए नहीं है, हुकूमती एहलकारों के लिए, अफसरों के लिए है। शुक्र है, कुछ खाना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये एक कैप्सूल है। तुम्हें बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं तो तुम घर बार छोड़ के ना आओ और शहरों से भी आबादी का प्रेशर कम होगा। ये गोली लिख के दे रहा हूँ। इंडस्ट्री और होम इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए तो तुम्हें रोज़गार की तलाश के लिए यहाँ ना आना पड़े। और ये एक सिरप है। तालीम और हुनरमंद तालीम का बंदोबस्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना गांव वीरान हो जाएंगे और ये शहरी आबादियां जो हैं ये फैलाव से ही मर जाएंगी। बड़ी बात कही, ये तो पढ़े लिखे मालूम होते हैं डॉक्टर साहब। पढ़े लिखे हैं, अखबार पढ़ लेते हैं। सॉरी सर, ये ख्वाब कभी पूरा होगा? होना चाहिए। अगर शहरों को जिंदा रखना है तो पहले तुम्हारी बीमारियों का इलाज जरूरी है। वो मैं कहाँ से इलाज कराऊंगा? मेरे पास तो वापसी का भी किराया नहीं है। लापरवाह, जी सर। अंदर से एक टोपी वाला बुरखा लो। जी सर।
और एक एक्सरे ले लो, राइट सर। और साथ पुरानी को टेस्ट की 2-3 रिपोर्टें ले लो। ठीक है सर। एक लारी अड्डे का चक्कर लगाओ। ठीक है सर। इसको किराया दे देना, और जो बाकी पैसे बचे हैं वो तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हें एडवांस आ गए। जाओ। जी बेहतर सर। क्या